हम कर रहे हैं आज सेक्शन 64 और 64 से पहला हम करेंगे 64, 65 एंड 66। पहला हमारा जो सेट है वो ये, ठीक है। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक का दाम ऊपर चढ़ता है, नीचे चढ़ता है। आजकल तो मोबाइल में भी बहुत लोग स्टॉकिंग करते लगे हैं। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सुना होगा सबने इसका नाम, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो हम इसको रखेंगे नेशनल स्टॉक। द फर्स्ट इज नेशनल, एन 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 स्टैंड्स फॉर नोटिस। देयर इज समथिंग कॉल्ड लीगल नोटिस, लॉ। जब हम अपने एडवोकेट के थ्रू दूसरे को नोटिस देंगे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लीगल नोटिस, इजंट इट। नाउ 64 ये कहता है दो तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं। क्या क्या? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो डॉक्यूमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी जो है वो क्या है? इट इज द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस्ड फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए रखा जाता है उसको हम प्राइमरी कहते हैं। अब किसी भी डॉक्यूमेंट को, और सेकेंडरी क्या है? उसका कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी या फोटो कॉपी, मीन्स कॉपी ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी है। तो प्राइमरी एविडेंस एंड सेकेंडरी एविडेंस, ठीक है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब डॉक्यूमेंट को हम जनरली किस तरीके से प्रूव करेंगे? प्राइमरी है। ओनली इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, जब हमारे पास प्राइमरी एविडेंस पॉसिबल नहीं है या प्राइमरी एविडेंस अवेलेबल नहीं है, तब हम उसे कैसे प्रूव करेंगे? बाय सेकेंड। सेकेंडरी एविडेंस। इसमें हम एक सेक्शन पढ़े थे, सेक्शन 56, 57, that 58। contents of a document can be proved by primary और secondary। फिर हमने इसके संदर्भ में एक और सेक्शन पढ़ा, सेक्शन 59, कि जनरली द प्रिफर्ड वे इज प्राइमरी, ठीक है। और ये वैसे ही मैंने आपको बताया भी था कि यदि ये घर है, ये मेन एंट्रेंस है, तो ये प्राइमरी मान लीजिए। तो जनरली हम घर के पीछे से जाते हैं या सामने वाले दरवाजे से? सामने सामने। वाले से। हाँ, अब रात में हमने देर रात पार्टी की है, नो, एंड थोड़ा बदबू भी आ रहा है, मम्मी पीटेगी, देन वी कैन अप्रोच, ठीक है। तब देन वी कैन टेक द सेकेंडरी एविडेंस। तो जब प्राइमरी इज क्लोज्ड, शट डाउन, देन वी विल मीट थ्रू सेकेंडरी एविडेंस। यही होता है ना, दिस इज व्हाट सेक्शन 59 सेज, कि जनरली आप प्रूव दोनों से कर सकते हैं, बट प्रेफरेबली primary, and if primary is not available then go for secondary। यहां तक समझ गए? I hope on this we all are on the same term now। but कभी कभी क्या सिचुएशन है कि सपोज हमारे पास प्राइमरी एविडेंस अवेलेबल नहीं है। आई डोंट हैव प्राइमरी एविडेंस विथ मी, बट प्राइमरी एविडेंस इज विथ समवन एल्स। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज देयर, बट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज नॉट विद दैट पार्टी हु वांट्स टू प्रोड्यूस इट इन कोर्ट। अब उस सिचुएशन में जब मेरे पास ओरिजिनल नहीं है और मुझे ही डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है, वो मेरे फेवर में है और ओरिजिनल किसी और के पास है, तो हम क्या डायरेक्टली सेकेंडरी दे सकते हैं? देन सेक्शन 60 सेज कि आप डायरेक्टली सेकेंडरी नहीं दे सकते। पहले आप क्या कीजिएगा? एक नोटिस दीजिए। जिस पार्टी के पास या जिस पर्सन के पास या जिस एंटिटी के पास वो डॉक्यूमेंट है,
सबसे पहले हम उस पार्टी को या उस व्यक्ति को या उस एंटिटी को एक नोटिस देंगे। ठीक है, यही चीज दिया हुआ है सेक्शन 64। नोटिस देने वाली बात कही गई है कि इफ अ पार्टी विशेस टू गिव सेकेंडरी एविडेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट, यदि कोई पार्टी सेकेंडरी एविडेंस प्रस्तुत करना चाह रही है और प्राइमरी किसी और के पास है, तो सेकेंडरी वो तभी दे सकती है जब जिसके पास प्राइमरी है उसे उसने क्या दिया हो, एक नोटिस टू प्रोड्यूस दिया। अब समझे इस पॉइंट को, एक एग्जाम्पल से भी आप इसको अच्छे से समझ जाएगा। ठीक है, तो सपोज एक पर्सन है जिसका नाम है राजीव। बहुत लोगों का नाम होता है राजीव रंजन। ठीक है, हम राजीव रंजन नहीं, हम राजीव की बात कर रहे हैं। तो राजीव ने बैंक से लोन लिया। बैंक से लोन लेते हैं ना, सपोज 10 करोड़ लेना ही है, तो कम क्यों लें, एक मोर 10 करोड़। बैंक ने पूछा भाई ठीक है पैसे तो ले जाओ, कोई बात नहीं, बहुत पड़े हमारे पास, गिव समथिंग टू अस इन सिक्योरिटी, कुछ हमें सिक्योरिटी में। उन्होंने कहा हाँ, मुखर्जी नगर में मेरा मकान है, उसके पेपर्स हम आपको दे देते हैं। ठीक है, दैट इज, वो सिक्योरिटी में यही लेते हैं ना, मकान के कागज। तो बैंक के पास क्या आ गए, डॉक्यूमेंट्स ऑफ हाउस। बैंक फोटोकॉपी लेगी या ओरिजिनल लेगी, ओरिजिनल लेगी। ठीक है, अब सपोज राजीव को किसी ने केस कर दिया कि ये मकान राजीव का तो है ही नहीं। मान लीजिए मिस्टर एक्स ने कंप्लेन कर दिया कि मकान राजीव का नहीं है। तो मकान शो करने के लिए राजीव क्या करेगा, डॉक्यूमेंट, he has to produce that document in the court. As a judge, what will you ask, how will he prove that it is his property, by producing the document. अब वो फोटोकॉपी लेके आ गया, हुजूर देखिए ना देखिए ना। आप क्या कीजिएगा, फोटोकॉपी रखो अपने पास, मुझे क्या चाहिए, ओरिजिनल चाहिए। तो वो कहेगा हुजूर ओरिजिनल तो मैंने बैंक में जमा कर रखी, ठीक है, इसीलिए मैं सेकेंडरी दे रहा हूं। तो क्या वो डायरेक्टली सेकेंडरी दे सकता है, नहीं। आप क्या कहिएगा कि भाई ठीक है ओरिजिनल आपके पास नहीं है, पहले आप क्या कीजिए, नोटिस दीजिए किसको, बैंक, लीगल नोटिस टू प्रोड्यूस दैट डॉक्यूमेंट इन द कोर्ट। यदि वो तब भी नहीं देता है, देन यू कैन प्रोड्यूस सेकेंडरी एविडेंस। आई होप यू अंडरस्टूड इट। So this is so simple. That is doctrine to produce notice, section 64 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, तो ये था नोटिस प्रोड्यूस करने का। और एक्सेप्शन क्या है, कब नोटिस प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं होगी, when there is no need to give notice। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर में गर्मी आएगी, गर्मी आएगी तो हम क्या चलाएंगे, फैन चलाएंगे ना, फैन। तो इन केस फैन चल रहा हो तब नोटिस देने की जरूरत नहीं हो। क्या चलना चाहिए, फैन चलना चाहिए, पंखा चलना। अब इसमें सबसे पहले एन देखते हैं, एन इज वेरी फनी। ठीक है, और वो थोड़ा सा वो सेंस भी करता है। सपोज ए ने बी के पास ओरिजिनल है, प्राइमरी, और ए को डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है। ठीक है, कोर्ट में। तो ए सबसे पहले क्या करेगा, नोटिस देगा। किसको नोटिस देगा, बी को नोटिस देगा। तो ए ने बी को नोटिस दिया, फिर भी बी प्रोड्यूस नहीं करता है। ओके, और कोर्ट में जब ए, अब एक सेकेंडरी एविडेंस दे सकता है, फोटोकॉपी दे सकता है कि नहीं अनवर जी, दे सकते हैं। तो वो बी बोलता है हुजूर आप नहीं दे सकता, ए नहीं दे सकता है, क्यों, क्योंकि इसने मुझे नोटिस नहीं सर्व किया है अंडर सेक्शन 64 विच इज रिक्वायर्ड। तो यहां पर
ए बोलेगा नहीं नहीं मैंने तो नोटिस दिया है हुजूर। तो दिया है, तो वो नोटिस कहाँ है ना? नोटिस किसके पास चला गया? बी के पास चला गया। अब नोटिस प्रोड्यूस किसको करना है कोर्ट में? ए को। अब नोटिस प्रोड्यूस करने के लिए ये फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक तरीके से हो गया ना। तो फिर ये क्या देगा? डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए? नोटिस। ये नोटिस भी वो पचा गया, वो कहा नहीं मुझे तो ये नोटिस भी नहीं मिला। अब इसको प्रोड्यूस करने के लिए ए फिर क्या देगा? तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, नोटिस पे नोटिस, ऐसे तो कभी एंडिंग नॉन एंडिंग गेम हो ना। हर नोटिस को प्रोड्यूस करने के लिए एक नोटिस चाहिए। इट विल नेवर बी एंडिंग गेम, नो। इसलिए हमारी सौतेली मुर्गी ने लिखा कि भाई जब डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड इज नोटिस इटसेल्फ, तब आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं। अब समझे इस बात को? आई होप ऑल ऑफ आप समझे। नहीं समझे? सी, यदि ए ने बी को कहा कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, बी प्रोड्यूस नहीं करता है, तो ए क्या करेगा? इसको क्या देगा? नोटिस। सपोज नोटिस N1, ठीक है। ये नोटिस ये पचा गया, पचाना मतलब तो जानते हैं ना, रख लिया। फिर ये जब कोर्ट में सेकेंडरी एविडेंस देने लगा, तो ये ऑब्जेक्ट किया कि जी इसने तो मुझे नोटिस दिया ही नहीं। ये तो झूठ बोल रहा है ना, मर बोल रहा है ना कि इसने मुझे नोटिस नहीं दिया। अब ए को प्रूव करना होगा ना कि इसने नोटिस दिया अंडर सेक्शन 64। बट ओरिजिनल नोटिस अब किसके पास चला गया है? तो ये एक और नोटिस इसको देगा कि N1 का जो नोटिस दिए थे वो प्रोड्यूस करो। ये इसको भी पचा जाएगा, कहेगा मुझे तो फिर भी कोई नोटिस नहीं मिला। अब इस N2 को देने के लिए फिर ये एक नोटिस देगा N3। ऐसे तो कभी एंड होगा क्या? तो इसीलिए कहा गया कि when the document to be produced in the court is the notice itself, तब नोटिस देने की जरूरत नहीं। अब समझे इस पॉइंट को? So you said now there are documents which serves as a notice. In those cases, we are not required to send a notice for producing a document. Mhm. So my question is like, what When kind of the document which is required to be proved is the notice itself. Suppose this legal notice is itself to be proved in the court. Okay, okay, You understood okay. it? Yes, That yes. when that same thing is to be produced. समझे इसको? थोड़ा बहुत समझे? Understood it? So this is what is as far as doctrine of notice is concerned. इससे संबंधित और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे और पढ़ेंगे, ठीक है? तो लिखिए, ऑफ नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ नोटिस टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट, टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट। रिया मैम आपको समझ में आया ना? Yes, sir. Yes. ब्रैकेट लिख लीजिए सेक्शन 64, ब्रैकेट में लिख लीजिए सेक्शन 64। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 64, whenever a party Sir, wants according to section 64, whenever a party wants to give evidence of evidence of contents of documents, whenever a party wants to give evidence of contents of document, it can do so by bringing number one, primary evidence, or number two, when primary evidence is not in his possession, when primary evidence is not in his possession, then firstly he has to give a notice to the party और एंटिटी, पार्टी और एंटिटी कोई और भी हो सकता है, पार्टी और एंटिटी
having the possession of the document, having the possession of the document, having the possession of document, to produce the document itself, to produce the document, to produce the document, full stop. If even after the notice, if even after receiving the notice, if even after receiving the notice, the person in possession of document, the person in possession of document fails to produce it, person in possession of document fails, the person in possession of document fails to produce the original document, then secondary evidence of it can be given, secondary evidence of it can be given. देन सेकेंडरी एविडेंस कि पहले क्या होगा, मेरे पास नहीं है, जिसके पास है हम क्या करेंगे, उसको नोटिस सर्व करेंगे। नोटिस सर्व करने के बाद भी यदि वो प्रोड्यूस नहीं करता है, तब हम सेकेंडरी एविडेंस दे सकते। हाँ, आप सेकेंडरी नोटिस दिन, डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू दिस, but there are certain exceptions to this rule. There are certain exceptions to this rule. But there are certain exceptions to this rule. Number one, some of the important exceptions are: number one, when the document to be produced, when the document to be produced is notice itself, जब वो वही नोटिस की बात की जा रही है, ठीक है, तब तो चेन बन जाएगा ना, नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस, ठीक है। एक तो ये, तो एफ हो गया, एन हो गया। देन ए, Sir, when the document to be produced is notice itself, when the document to be produced is notice itself, ठीक है, समझ गए इस पॉइंट को? हाँ, अंडरस्टूड नो? हाँ, फेल यदि जो पार्टी जिसको प्रोड्यूस करना था हमने उसे नोटिस दिया, बट वो फिर नोटिस लेने के बाद भी डॉक्यूमेंट नहीं प्रोड्यूस किया, तब हम सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। फर्स्ट एक्सेप्शन ये कहता है कि सपोज मैंने आपको नोटिस दिया कि आप अपना 10th का ओरिजिनल लाइए, ठीक है, आप 10th का ओरिजिनल नहीं लाए, मैं आपका फोटोकॉपी देने को राजी हो गया, आप क्या कहिएगा कि नहीं मुझे तो कोई नोटिस ही नहीं मिला है अभी तक, आप डिनाई कर दीजिएगा ना नोटिस मिलने का। अब क्वेश्चन ये होगा कि क्या मैंने आपको नोटिस सर्व किया है या नहीं किया है, तो मैं क्या कहूंगा, मैंने नोटिस सर्व किया है, नोटिस की कॉपी आपके पास है, आप वो नोटिस अब प्रोड्यूस कीजिए। आप कहिएगा ठीक है, पहले मुझे उसके लिए नोटिस दीजिए, फिर मैं आपको एक नोटिस दूंगा। अब 10th वाला खत्म हो गया कहानी, अब वो नोटिस की बात हो गई, फिर मैं आपको नोटिस दूंगा कि पहले जो मैंने नोटिस दिया था वो प्रोड्यूस कीजिए, आप वो भी पचा जाइएगा। फिर मैं कहूंगा नहीं नहीं वो नोटिस भी मैं, ऐसे तो मैं आपको n नंबर ऑफ नोटिस देते रहेंगे और आप पचाते रहेंगे। तो इसलिए कह दिया कि यदि नोटिस इटसेल्फ इज टू बी प्रूव्ड, तो फिर उसके लिए नोटिस देने की जरूरत नहीं है, आप पोस्टल रिसिप्ट और फोटोकॉपी ले आइए, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज ए, सपोज ओरिजिनल प्रोड्यूस करना है, ठीक है, मैंने हरदीप जी को, जो है हरदीप जी के पास ओरिजिनल है और मेरे पास, मुझे प्रोड्यूस करना है कोर्ट में, ठीक है। हरदीप जी कोर्ट में आके ही कह दिए कि हुजूर मैं मानता हूं मेरे पास था, लेकिन वो गुम हो गया, मिल नहीं रहा है। अब क्या मैं इन्हें नोटिस लिखूंगा तो कोई फायदा है? ये खुद कह रहे ना वो गुम हो गया जी, पता नहीं कहाँ है।
कभी किसी छोटे बच्चे से कोई चीज यदि गुम हो गया है तो आपने उससे पूछा है, मतलब पूछ के देखा है कहाँ गया वो बोलेगा वहां है। कहाँ है? वहां पे। एवरीथिंग इज उनके लिए प्रोनाउन ही है, नाउन वो कभी यूज नहीं करेंगे। तो ए मीन्स व्हेन इट इज एडमिटेड, एडमिटेड बाय द अदर पार्टी दैट द डॉक्यूमेंट इज लॉस्ट। तो नोटिस दे करके भी कोई फायदा है? होना तो वही है, ढाक के तीन पात कि आप सेकेंड रिप्रोड्यूस कर दीजिए। ठीक है, तो सेकेंड एक्सेप्शन लिख लीजिए। सेकेंड एक्स ऑनलाइन बच्चे आप लोग समझे? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. गुड गुड। when the document when the document to be when the document to be given is admitted to be lost by the party having its possession। हो गई तो हम कहां से लेके आए? ठीक है, पर्सन हैविंग इट्स पोसेशन। ठीक है, और एक और है एफ। जब एफ स्टैंड्स फॉर फोर्स और फ्रॉड। अब मेरे पास डॉक्यूमेंट था, ठीक है, हरप्रीत सर ने जो है, हरदीप जी ने क्या किया, जब मैं नीचे जा रहा था तो छोटी सी मुझे एक कट्टा दिखाया, देख लीजिए, या तो डॉक्यूमेंट या गोली, क्या खाना पसंद करेंगे? गोली तो सवेरे में खा के ही आता हूँ, डॉक्यूमेंट आप ले लो, अभी डॉक्यूमेंट खाने की मुझे कोई, गोली खाने की अभी कोई मुझे जरूरत नहीं है ना। जब अपोजिट पार्टी ने, या जिस पार्टी के पास ओरिजिनल था, उसने वो डॉक्यूमेंट फोर्स या फ्रॉड से ले लिया हो, फोर्स और फ्रॉड से ले लिया हो, तो उस सिचुएशन में भी हमें नोटिस देने की जरूरत नहीं। सिंपल लॉजिक है। वो कभी मानेंगे कि फोर्स और फ्रॉड से हमने लिया है? कोई मानेगा कि हाँ जी हमने तो धोखाधड़ी किया है इनके साथ, मैंने धोखा से इनसे पेपर ले लिए थे, ऐसा होगा क्या? नहीं ना। क्या चीज प्रूफ ऐसे किया जाएगा कि सपोज इन्होंने क्या किया था, तो मुझे पिस्तल दिखा करके मेरे डॉक्यूमेंट ले लिए, मैं उसी समय जा करके एक एफआईआर करवाया, 100 नंबर कॉल किया, पुलिस आई, ठीक है, फिर उससे मैंने कुछ पैसे वैसे दिए, ठीक है, उन्होंने मेरा एफआईआर लिख लिया, तो मैं कोर्ट में कह सकता हूँ ना, जी देखिए इन्होंने फोर्स से लिया है, मैंने एफआईआर भी करवा रखा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। प्राइमरी तो मतलब क्या कहते हैं, ऑन फेस ऑफ इट प्राइमा फेसाई प्रूफ हो गया, तो इस तरीके से प्रूफ हो। ठीक है, समझ गए इस पॉइंट को? ओके गुड। तो थर्ड लिख लीजिए, when the document when the document has been obtained when the document has been obtained by the other party by the other party by force or fraud by force or fraud by the other party by force or fraud। ठीक है, समझ में आया? तो अब ये चीज समझ गए ना कि जब फोर्स और फ्रॉड से लिया गया हो तो, है ना डॉक्टर मैम? जी सर, जी सर, जी ठीक है, सर। ओके ठीक है। नाउ ये था सेक्शन 64। एन से क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ नोटिस टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट। समझ गए इस पॉइंट को? नेक्स्ट इज योर सेक्शन 65, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कभी ना कभी हम लोग बचपन में कर चुके हैं, सब किए हैं, वी ऑल हैव डन इट। जब क्लास टीचर जो है, बेटा पप्पा से साइन करवा लेना, अब हमें पता है, और उन्होंने हमारे बारे में वहां प्रशस्ति पत्र लिखा रहता था, आपके बच्चे ने ये क्या, जैसे कि हम ही सबसे बड़े कल्प्रिट हों दुनिया के। ऐसे ही पप्पा इतने पीटते हैं, कोई कम ताकोर का सर अब ये भी निकाल देगी, तो फिर हम लोग भी अच्छा कर देते हैं, उस पर साइन करवा लेते थे, है ना। और ऐसा था कि हमने फिक्स कर रखा था कि पप्पा का सिग्नेचर तो यही करेंगे मिस्टर एक्स, जो भी भैया भैया हैं, ठीक है। तो यदि कहीं ओरिजिनल में भी करवाना होता था तो वो वहां नहीं जाता था, क्योंकि फिर मिसमैच हो जाएगा ना, प्रिंटेड। तो आप सबने भी किया होगा, एक दो बार खुद भी किया होगा, वंस और ट्वाइस। नहीं नहीं किया,
यदि मार्क्स सपोज 40 या 50%, 40% तक में तो हम लोग करवाते ही थे, ठीक है, 60 से एनीथिंग विच इज लो देन ही इज द कॉम्पिटेंट पर्सन टू साइन, 60 से ऊपर आएगा तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज द ओरिजिनल, है कि नहीं, परसेंटेज विल डिपेंड, ठीक है। तो दैट वे दिस इज व्हाट इज सेड। तो कोर्ट कोर्ट ये जानता है ना कि ऐसा हो सकता है हमारे कागजातों के साथ भी, तो इसीलिए उन्होंने कहा देखो भाई, यदि किसी का हैंडराइटिंग और सिग्नेचर आप कह रहे हैं कि ये मिस्टर एक्स का हैंडराइटिंग है, तो आप प्रूव कर दीजिए कि ये मिस्टर एक्स का ही है। ओके, हैंडराइटिंग एंड सिग्नेचर मस्ट बी प्रूव्ड, बिना प्रूव किए मत मान लीजिए। समझ रहे हैं इस पॉइंट को? क्यों जरूरी ये क्यों है? नहीं तो कोई किसी का भी कर सकता है ना, और इतना करेगा कि ओरिजिनल भी उसके सामने लगेगा कि फेक है, समथिंग लाइक दैट। दैट इज व्हाट इज सेक्शन 65। हमारा क्या था? एस, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ना, एन से क्या था? National notice सेक्शन 64 64, section 65 S. S means handwriting and stop. signature must be proved. So if I claim this is handwriting of Mr. X, it must be proved that it is handwriting of Mr. X. How to prove? ये हम लोग मोस्ट प्रोबेबली आज समय मिलेगा तो आज करेंगे, नहीं तो कल करेंगे, ठीक है। इसका पूरा हम लोग एक डिटेल्ड एनालिसिस ही करेंगे, वो यहाँ दिया भी नहीं हुआ है, वो 4-5 सेक्शन में अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। उसका भी मैं आपको अच्छा से एक फॉर्मूला बताऊंगा, केस लॉ बताऊंगा, ताकि आप उसको लिख सकें। समझ गए इस पॉइंट को? तो लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 65, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 65, handwriting and signature, handwriting and signature must be proved, must be proved so that it can be, it can be said that, said that it has been, it has been written, it has been written and signed, ठीक है। वो भी अपने पप्पा का साइन दोस्तों से करवा लेता है ना। आपने वो सुना होगा ना, फादर फादर आई हैव मैनी फादर वाला कहानी, सबने सुना होगा। That's it. तो क्या लिखे? बाय द सेम पर्सन बाय whom इट इज क्लेम्ड टू बी, बाय whom इट इज क्लेम्ड टू बी, ठीक है। नहीं तो हमारा सिग्नेचर भी कोई कर देगा। आरबीआई का तो कर ही रहा है ना, आईएसआई वाले कर ही रहे हैं आरबीआई का सिग्नेचर, नोट्स वोट्स इशू कर रहे हैं। उसके बाद तो एन से क्या हुआ? नोटिस। Notice सेक्शन 64 इतना ही जानना है। सेक्शन 65 क्या है? एस से signature and handwriting. सिग्नेचर, हैंडराइटिंग एंड सिग्नेचर मस्ट बी प्रूव्ड। क्यों जरूरी है ये लिखना, आप समझ गए ना, क्योंकि उसने बचपन में भी यही काम किया होगा। और उसके बाद क्या होगा? ई, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आर ऑफ नाउ 3 टाइप्स, 3 तरह के सिग्नेचर होते हैं, ठीक है। वन इज फिजिकल सिग्नेचर, जो हम लोग सब, मैंने कहा ना कि जब आप लोग सेलेक्ट हो जाइएगा तो आपको एक सिग्नेचर बनाने के लिए कहे, एक तो फुल सिग्नेचर आपका होगा, वो आपसे लेंगे और भेजेंगे, वो हर जगह, फिर सारे जितने जेल अथॉरिटी, क्योंकि आपके सिग्नेचर से ही वो बंदा जेल में जाएगा और निकलेगा भी आपके ही सिग्नेचर से, तो वो सिग्नेचर मिला के देखेंगे ना, नहीं तो आपका जो पेशकार है वो भी आपके लिए साइन कर सकता है। तो आपसे एक फुल सिग्नेचर लेंगे और वो गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू सारे ऑफिस में जाएगा कि दिस इज द सिग्नेचर, और एक वो छोटा वाला सिग्नेचर भी आपसे लेंगे, स्मॉल सिग्नेचर, यू नो। तो बड़ा, यू नो, व्हेन यू आर इन ट्रेनिंग पीरियड, तो ये बड़ा अच्छा लगता है। पहले तो 2-4 दिन आप यही प्रैक्टिस कीजिए, अरे मेरा सिग्नेचर ऐसे होना चाहिए या मेरा सिग्नेचर ऐसे होना चाहिए, दैट्स अ थ्रिल इन इटसेल्फ। तो सिग्नेचर कितने टाइप का हुआ? 3 टाइप का। वन इज योर फिजिकल सिग्नेचर, फिजिकल सिग्नेचर के बाद उसके बाद एक होता है जिसको हम कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर, एंड आफ्टर डिजिटल सिग्नेचर अनदर इज योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। तो फिजिकल
डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक। बेसिक अंतर क्या है वो हम बाद में आपको करेंगे, अभी मतलब वो हमारा कल का टॉपिक रहेगा, ठीक है। आज का जो हमारा ये है कि वी आर टॉकिंग ऑफ, तो फिजिकल सिग्नेचर हमने कह दिया कि फिजिकल सिग्नेचर मस्ट बी प्रूव। यदि वो मिस्टर एक्स का है तो वी दैट पार्टी विल हैव टू प्रूव कि वो किसका है, एक्स का है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी दो टाइप का होता है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। वन इट इज कॉल्ड सिक्योर एंड अनदर इज कॉल्ड अनसिक्योर्ड या नॉट सिक्योर्ड। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कितने टाइप का हुआ, दो टाइप, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। अब सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कहां डिफाइंड है, तो इट इज, तो दिस डिटेल इज नॉट रिक्वायर्ड, ये बस आप लोग समझ लीजिए, कल मैं लिखवा भी दूंगा। सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का डेफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन 15 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसमें यह कहा गया है secured electronic signature is those electronic signature which is under the exclusive control of the subscriber and exclusive mechanism has been used to shield it। इतना सब छोड़ दीजिए, अंग्रेजी हटा दें, ठीक है। रब्बो रुबाब ये जान लीजिए, सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है जिसमें कि एक शील्ड लगाया हुआ होता है। शील्ड जैसे एंटीवायरस एक शील्ड है, एक शील्ड है कि जैसे ही कोई अनऑथोराइज्ड इंट्रूजन होगा, अनऑथोराइज्ड एंट्री होगा, वो आपको एक नोटिफिकेशन भेज देगा। जैसे आप लोग जो गूगल जीमेल ईमेल यूज करते होंगे, जीमेल अकाउंट होगा, तो जैसे ही आप अपना कुछ चेंज कीजिएगा बेसिक, तो आपके पास एक ईमेल आ जाएगा, योर गूगल अकाउंट हैज बीन पासवर्ड हैज बीन चेंज्ड, या दिस हैज बीन, डू यू अलाउ इट। फिर आपके जो दूसरे नंबर पर एक मैसेज आएगा 94 95 96 टिक करना है, इट इज द सेम यू, वेरिफिकेशन। वो सिक्योर्ड है, नहीं समझे आप। सिक्योर्ड मतलब बचाया हुआ, अनसिक्योर्ड मतलब वल्नरेबल, जिसको कोई भी अपना किसी भी तरीके से यूज कर सकता है, ठीक है। तो यदि सिक्योर्ड है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, उसमें यदि कोई अनऑथराइज्ड एंट्री होगा, सपोज आप जज हैं, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एक रहेगा, क्योंकि अब सारे जजमेंट क्या है, इट हैज टू बी अपलोडेड इन द कंप्यूटर, ऑर्डर्स भी, सारे ऑर्डर्स भी नेट पे अपलोड होगा। तो आपने क्या किया, बेल रिजेक्टेड, और वो रिजेक्टेड की जगह जो, अब आप खुद तो नहीं कीजिएगा ना अपलोड, वो तो आपका पेशकार करेगा, उसने एक्सेप्टेड करके डाल दिया, ठीक है, तो बेल ले लेगा ना। और ऐसा होगा, प्लीज इसको थोड़ा सा देखिएगा अपना, ठीक है। डोंट गिव योर सिक्योर्ड सिग्नेचर टू एनीवन, नॉट इवन टू योर पेशकार्स। वही प्ले करेंगे, फिर आपको बेच देंगे, वो एक्सेप्टेड को रिजेक्टेड बना देंगे, फिर कहेंगे सर गलती से हो गया, मेरा नौकरी बचा लीजिए। आपको लगेगा कि गलती से हुआ है, और उधर वो अपना एम्पायर बिल्ड कर रहा है। ऐसा हुआ है, ठीक है। इवन हाईकोर्ट के केस में हुआ है, जब हम लोग बीएनएस करेंगे, आई विल टेल यू द केस लॉज आल्सो, कि कैसे हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था और जो उसके स्टाफ है उन्होंने एक्सेप्ट करके दे दिया था बिल, ठीक है। रियल इंसिडेंट्स हैव आल्सो हैपेंड। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कितने टाइप का होगा, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड है तो खुद ब खुद आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, बट यदि अनसिक्योर्ड है देन इट नीड्स टू बी प्रूव्ड, नो, है कि नहीं। वही चीज सेक्शन 66 कहता है, इतना ही सिंपल। सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉरी, अनसिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मस्ट बी प्रूव्ड। यदि एक्स का है तो हमको प्रूव करना पड़ेगा कि वो किसका है, एक्स। समझे इस पॉइंट को, बस इतना लिख लीजिए, एक लाइन, सेक्शन 66, सेक्शन 66। unsecured electronic signature, unsecured electronic signatures must be proved
must be proved, full stop. The पर्सन की जगह यहां सब्सक्राइबर लिखिए, सब्सक्राइबर, जैसे ये सिम की तरह होता है। द सब्सक्राइबर टू whom it is said to have signed, या by whom it is said to have been signed, to की जगह by कर दीजिए, by whom it is said to have signed, it is said to have signed, it must be proved, it must be proved that that it must be proved that actually he has signed, actually he has signed, it must be proved that actually he has signed it. ठीक है, मतलब यदि x का सिग्नेचर है तो हमें क्या प्रूव करना होगा कि वो x का ही सिग्नेचर। ठीक है, इतना ही है, सिंपल। दीज आर बहुत छोटा छोटा चीज है। ठीक है, ठीक। तो अब मुझे सिंपल सा ये बताइए, हमने किया कौन सा 3 सेक्शन, सेक्शन 64, 65 and 66. 64 में क्या था? Notice. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो नोटिस टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट किस सेक्शन में दिया हुआ है? 64. क्या 65 में क्या है? Signature and सिग्नेचर मस्ट बी प्रूव। और 66 में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर. इलेक्ट्रॉनिक सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड? अनसिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मस्ट बी प्रूव। समझ गए इस पॉइंट को? बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, अब ये कैसे प्रूव होता है, क्या नहीं प्रूव होता है, व्हाट आर द वेज ऑफ प्रूविंग, वो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। ठीक है।